आचार्य श्री, आपसे मेरी एक बहुत बड़ी, बहुत पुरानी जिज्ञासा है। बहुत दिन से मैं पूछना चाह रहे थे, आज बराबर सही समय आया कि मैं आज आपके दर्शन के लिए तुमकुर समाज से आया हूँ। सुबोध कुमार जैन, जो तुमकुर समाज के मैं कोषाध्यक्ष हैं, और तुमकुर समाज की तरफ से महाराज जी को त्रिवार नमस्तो नमस्तो नमस्तो। महाराज जी, जो महिलाएं तीर्थंकर को जन्म देती हैं, उनका तीर्थंकर गर्भगुड़ी में जाना वर्जित क्यों है? जो पुरुष जो जाना नहीं चाहिए वो भी जाए, कोई समस्या नहीं है। जो समस्या हमारी इस बात से है, जो महिला जो जाना चाहती है, अभिषेक करना चाहती है, गर्भगुड़ी में उनको प्रवेश वर्जित क्यों किया हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न। सुबोध भाई ने पूरा अपना बोध लगाया। आत्मीयता के साथ उन्होंने जिन आगम के प्रश्न को सबके सामने रखा है। सारी महिलाओं की मन में बहुत बड़ी पीड़ा है। सारी महिलाएं हमेशा अपने मन में अपने आप को कमजोर समझती हैं। उन महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा सबक देने वाला प्रश्न है। याद रखना, पूरे भारत देश में जैनों को समय शिखर से पहचाना जाता है। दिगंबरों को गौमटेश्वर बाहुबली के नाम से पहचाना जाता है। जब तक गौमटेश्वर बाहुबली खड़े रहेंगे, तब तक दिगंबर धर्म यादगार पल के साथ, स्थायित्व के साथ खड़ा रहेगा। याद रखना कि जीवन में जो महिलाएं तीर्थंकर को जन्म देती हैं, और ऐसा आगम में कहा जाता है कि सबसे पहले तीर्थंकर को देखने का सौभाग्य या तो माँ को मिलता है या फिर सचिंद्राणी को मिला करता है। ये दो देवियां ऐसी देवियां हुआ करते हैं जो सबसे पहले तीर्थंकर बालक को देख करके एक सचिंद्राणी स्त्री पर्याय का छेदन करती है और अपनी आत्मा का कल्याण करती है। एक वो माँ है जिस माँ ने तीर्थंकर को देखने के लिए 16 सपने देखे, और वह तीर्थंकर सपना नहीं देखता है, वह तीर्थंकर तो माँ के 16 सपने को पूरा किया करता है। याद रखना, जो महिलाओं को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं देता है, एक दिन ऐसा आता है वह माँ भी भगवान से कहती होगी, ऐसा बालक कभी मेरे गर्भ में प्रवेश नहीं करना चाहिए जो मुझे गर्भगृह में नहीं जाने देता है। अरे आज शांति सागर की माँ ऐसा सपना नहीं दिखती, तो क्या शांति सागर जैसा बेटा पैदा होता? क्या यदि विद्यासागर की माँ सदलगा में अच्छे सपने नहीं दिखती, तो क्या विद्यासागर जैसा संत पैदा होता? पुष्पदंत सागर जी की माँ यदि ऐसे सपने नहीं दिखती, तो क्या पुष्पदंत सागर जैसा बेटा पैदा होता? उन माओ ने ऐसा सपना देखा होगा कि मेरे गर्भ से ऐसा बालक पैदा हो जो गर्भ से कह सके कि मैं इस पंचम काल का चलता फिरता संत हूँ। ऐसी भावना जिस माँ के अंदर पैदा होती है, वही माँ ऐसे संतों को जन्म दिया करती है। और जो माँ आज तीर्थंकर का स्पर्श किया करती है, एक दिन ऐसा आता है वह तीर्थंकर कहता होगा कि जब जब मेरे जीवन में संसार में आने का मौका मिले, तो ऐसी माँ की गोद में ही मेरा जन्म होना चाहिए जिस माँ ने मुझे प्रतिमा के रूप में खिलाया था, कर वो माँ मुझे साक्षात खिला सके। ऐसी भावना हर माँ के अंदर हुआ करती है। सुबोध भाई, जहाँ पर लोग मंदिरों में महिलाओं को अभिषेक नहीं करने देते हैं, गर्भगृह में प्रवेश नहीं करने देते हैं, वह श्रावक इस युग का सबसे पापी श्रावक हुआ करता है, जो जैन धर्म से ही नहीं अपने परिवार की परंपरा से भी दूर करने की कोशिश करता है। आचार्य श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं तुमकुर से आपके दर्शन करने के लिए पधारी हूँ, मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मेरी एक जिज्ञासा है महाराज जी कि धरती पर जो जन्म मरण चलता है महाराज जी, वो मनुष्य के अपने कर्मों के द्वारा होता है या भगवान उसे जन्म मरण देते हैं? क्या इसकी सत्यता है महाराज जी? देखिए सविता जी, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। जिसने जैसा कर्म किया है उसे कर्मों के अनुसार ही फल मिला करता है। जब बुरा होता है तो कहते भगवान कर रहा है,
जब अच्छा होता है तब कहते हैं हम कर रहे हैं। हर बुराइयां हम लोग भगवान पर डाल देते हैं। तो जीवन में भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान ज्ञाता और दृष्टा हुआ करते हैं। उनका काम जानना और देखना हुआ करता है। यही भाव मनुष्यों के अंदर होना चाहिए, जानना और देखने के भाव। लेकिन वह कर्ता बुद्धि के प्रभाव में आकर के यही सोचता है कि मैं ही करता हूँ। जब सुखी जीवन होता है तब वह अपने जीवन में अहंकारी हो जाता है। जब उसके जीवन में दुख आके खड़ा होता है तो वह सारी परेशानियां भगवान के सामने रखता है। तो जैन आगम कहता है भगवान कुछ नहीं करता है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसे ही करने का फल इस धरती पर भोगना पड़ता है। बाकी जो भगवान को याद करता है, एक न एक दिन वह जीव भगवान को याद करते करते पहले भाग्यवान होता है। भाग्यवान होने के बाद वह एक दिन भगवान के जैसा भी हो जाता है। नमस्ते। अब महाराज जी मेरा एक और क्वेश्चन है महाराज जी कि ये जो फल है वो तो हमें हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है, लेकिन हम ये पृथ्वी पर जन्म कैसे लेते हैं? कौन हमें जन्म देता है? हमारे कर्मों का लेखा जोखा कौन लिखता है महाराज जी? लेखा जोखा वहाँ कोई मुनीम नहीं है। लेखा जोखा सब हम लोग अपने कर्मों के हिसाब से लिखा करते हैं। भगवान कोई भगवान नहीं है। भगवान इस नेचर का नाम है, प्रकृति का नाम है। एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाता है भगवान के अंदर पांच अक्षर हैं। भ कहते हैं तो भूमि है, ग कहते हैं तो गगन है, व कहते हैं तो वायु है, अ कहते हैं तो अग्नि है, न कहते हैं तो नीर है। जो पांच चीजों को जोड़ करके बनता है उसे भगवान कहते हैं। इस पृथ्वी पर जो जी रहा है वो सब भगवान की व्यवस्था है, क्योंकि वह प्रकृति से जुड़ा हुआ है। लेकिन कर्म की व्यवस्था उसके हिसाब से बना करती है। जैसे हमने बीज बोया है, बीज बोने के बाद आगे का जो प्रोसेस हुआ करता है वह किसान करता है। उसी प्रकार से इस धरती पर जो भी जीव आता है वह जीव एक माता और पिता के प्रोसेस के माध्यम से संसार में आता है। फिर उसके कर्म जैसे होते हैं उसी कर्मों के हिसाब से उस बीज को फल मिला करता है। जो बीज अच्छा निकलता है तो कहते हैं बीज को हमने अच्छी तरीके से पानी डाल करके अच्छी तरीके से उसको सजाया संवारा, इस वजह से यह बीज इतना सुंदर फल लेके आया है। इसी प्रकार से जिस बच्चे को माता पिता ने संसार में लाया है, यदि उसको सही तरीके से संस्कार देती है, यही बालक संत बन सकता है, यही बालक भगवंत बन सकता है, यही बालक कल सिद्ध शिला पर जाकर के सिद्धों से बातें करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो सब कुछ इस संसार की व्यवस्था भगवान के माध्यम से, मतलब प्रकृति के माध्यम से होती है, और आगे की व्यवस्था माता और पिता के संस्कारों के माध्यम से होती है। नमस्ते आचार्य भवन के श्री चरण कमल में मैं, मेरे परिवार, पूरे तुमकुर जैन समाज की तरफ से, और आपने जो क्षेत्र को प्रसिद्धि, विश्व प्रसिद्धि किया है पिंची मंदिर के नाम से, उनकी उस क्षेत्र से आपके श्री चरण कमल में त्रिवार नमोस्तु 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 महर्षि। मेरा शंका यह है महर्षि, हम बाहुबली भगवान के इस काल में और आचार्य शांति सागर जैसे आचार्य परमेश्वर के काल में और आप जैसा संत पावन सानिध्य उपस्थित है, तो भी हमारे दक्षिण भारत में पंचामृत अभिषेक पूजा चलता है, ये उत्तर भारत में नहीं चलता है। वहाँ से जो लोग हैं इधर भी वो डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपकी यह शंका का समाधान याचन करता हूँ महर्षि। बहुत अच्छा प्रश्न है रमेश जी। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसकी विनाश का समय बहुत करीब आ चुका है वह फिर आगम के अनुसार नहीं, पंथ और परंपरा के अनुसार चला करता है। पहले के समय लोग पुण्य प्राप्ति के लिए मंदिर जाते थे, आज के समय के लोग पैसा पाने के लिए मंदिर में जाते हैं। जिस जगह सामान मिलता है, जिस जगह पैसा मिलता है, उसी पैसे के अनुसार लोग अपनी बातों को परोसा करते हैं। यह दक्षिण भारत जैन आगम का एक ऐसा स्थान हुआ करता है जो चंद्रगुप्त मौर्य के स्वप्न में आया
कि पंचम काल के अंतिम समय में यदि कहीं जिन धर्म रहेगा तो वह जिन धर्म एकमात्र दक्षिण स्थान में ही देखा जाएगा। कांच के टुकड़े के समान तो अपनी अपनी बात रखने वाले बहुत हैं, लेकिन हीरे जैसा जो रत्न है वह एकमात्र दक्षिण भारत में ही देखने को मिला करता है। याद रखना, उत्तर भारत में विद्वान पैदा होते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में शांति सागर जैसे संत, बाहुबली सागर जैसे संत, विद्यानंद जैसे संत, विद्यासागर जैसे महान संत पैदा हुआ करते हैं। और आज तक किसी भी संत ने पंथ और परंपरा से हटके कोई बात नहीं की। कई बार हमें दुख होता है कि नॉर्थ भारत के सारे संत साउथ जैसे हो गए और साउथ में जन्म लेने वाले संत नॉर्थ की ऐसी हवा लगी तो वह नॉर्थ जैसे हो गए। अब सोचिए सही क्या है, गलत क्या है। आप सभी समझदार हैं। जैन आगम पूजनी है या हमारे लिए शब्द पूजनी है? मुझसे अच्छे शब्द तो कोई एक कलाकार बोलता है, हीरो बोलते हैं। और हीरो जब कोई शब्द बोलता है तो बोलने का पैसा लेता है। कि जब संत कोई शब्द बोलता है वह बोलने का पैसा नहीं लेता है, वह अपने बोल से आगम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया करता है। क्योंकि संत की आंखें आगम हुआ करती हैं। ऐसा कहा जाता है आगम चक्षु साधु, साधु की आंखें आगम है। तो जो इस प्रकार की गलत फहमी को फैला रहा है, ऐसा लगता है जैसे वह अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करने को जा रहा है, जैसे उसके विनाश का समय आ चुका है। रावण का जब विनाश का समय आया था, इतना बड़ा विद्वान थोड़ी सी गलती करके नरक गति की यात्रा करने चला गया। और आपने इतना बड़ा स्वाध्याय किया है तो थोड़ी सी गलती करके अपनी गति को क्यों बिगाड़ना चाहते हो? अरे नहीं पता है तो मौन हो जाओ, लेकिन किसी समाज को, किसी व्यक्ति को या मंदिर की परंपरा को बिगाड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो कर्म आपकी जिंदगी को बिगाड़ देंगे। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। भक्त अमरवाले बाबा, ಪ್ರಣಮ್ ಸಾಗರಜಿ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ನಮಸ್ತೆ। ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೈನ ಆಗಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ, ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜಾ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸರಿಗಳು, ಯಾವುದು ಸರಿ ಇದೆ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಇದೆಯಾ? ಇದು ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಂಕರ ಕೇವಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇವಲಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. देखिए, प्रश्न आपको कन्नड़ का है, लेकिन मैं आपके बीच में रखता हूँ। सबसे पहले प्रश्न किया कि हमारे यहाँ पर जो भी फल चढ़ाए जाते हैं वो सभी प्राकृतिक होते हैं, प्रकृति से पैदा होते हैं, नैसर्गिक हैं, नेचुरल हैं। लेकिन उत्तर भारत में फल सूखे चढ़ाते हैं, सूखे बादाम, ड्राई फ्रूट सूखे इस प्रकार के चढ़ाते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में सभी फल हरे चढ़ाते हैं, फूल सुगंधित चढ़ाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये पंचम काल है, हुंडावसर्पणी काल है। जो नहीं होना है वो हुंडावसर्पणी काल में होगा। यहाँ पर बस वही अपने आत्मा का कल्याण कर पाएगा जो अपने अंदर आगम के साथ, अध्यात्म के साथ, जिनागम के साथ चलेगा, वही अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएगा। देखिए, जितने भी फल पैदा होते हैं, जितने सारे फूल पैदा होते हैं, दक्षिण भारत में ही पैदा होते हैं। आप कभी उत्तर भारत में जाना, कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पर फल नहीं होते हैं, पुष्प भी होते हैं तो पुष्प टेसू के होते हैं, ऐसे फूल होते हैं गेंदा के जो कोई काम के नहीं होते हैं। इस वजह से उत्तर भारत के लोग
जो कुछ भी चढ़ा रहे हैं सूखा चढ़ा रहे हैं। कई बार मुझे बड़ा दुख होता है, हम बादाम को चढ़ाते हैं, बादाम के चढ़ाने के साथ साथ वह बादाम किसी पुजारी के काम नहीं आता, ना किसी माली के काम आता है। वह माली फिर बादाम को इकट्ठा करता है, जिस दुकान से आप लेके आए थे वह उसी दुकान पर पहुंचा दिया करता है। इसलिए उस बादाम को हम लोग पूजा की बादाम कहते हैं। मैं उसे जैन बादाम कहता हूँ, जो जैनों के अलावा कोई नहीं खरीदता है। याद रखना, यदि आप भगवान को सूखा चढ़ाओगे तो अगले भाव में आपका जन्म ऐसी जगह पे होगा जहां पर हमेशा सूखा ही पड़ेगा। और जो भगवान के चरणों में हरा भरा सात्विक प्राकृतिक नैसर्गिक फल चढ़ाएगा, वही जीव जहां पर हरा भरा वातावरण होगा वहीं पर उसका जन्म होगा। और एक दिन ऐसा आएगा जहां 3 लोक के नाथ का समोषण लगा होगा, वहां उस जीव का जन्म होगा, वहां वह जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएगा। तो हमें सबसे पहले देखना है कि गोमटेश और बाहुबली की व्यवस्था क्या है। आज सारा देश जैन धर्म को बाहुबली के रूप में देखता है, तो जैसी व्यवस्था गोमटेश और बाहुबली की चल रही है, वैसी ही व्यवस्था यदि भारत देश में चलती रही तो यह देश जैन धर्म को जीवन भर याद करेगा। बहुत अच्छा प्रश्न मैं कहना चाहता हूँ पंडित जी से, आज तिरुपति बालाजी में कौन से भगवान है? नेमिनाथ भगवान, जैनों के भगवान नेमिनाथ। लाखों लोग अजैन जाते हैं, उनकी इच्छा पूरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो धार्मिक इच्छा से सामग्री चढ़ाते हैं, तो धर्म उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। जबकि भगवान जैन है, केसरिया जी में जाइए, केसरिया जी में कौन है? आदिनाथ भगवान है, जो अच्छे भावों से केसर लगाते हैं तो उनका जीवन भी केसरिया केसरिया हो जाया करता है। जो अष्टापद जाते हैं, अष्टापद में कौन है? आदिनाथ भगवान है। उनकी पूजा हिंदू भी करते हैं, जैन भी जाते हैं, लेकिन वहाँ जब हिंदू जाता है उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। विचार करिए कि जैनों के भगवान को हिंदू मानता है, हिंदू की सारी इच्छा पूरी हो जाती है, और जैन यदि मानता है तो वह अपने जीवन में सूखा का सूखा हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान सूखे सूखे द्रव्यों पर होता है। मेरा आपसे ही कहना है, यदि आगम में जैसा लिखा है, यहाँ पर किसी प्रकार का दिमाग नहीं लगाएं। जैसा लिखा है बस वैसा ही करते जाओगे। एक दिन यही आगम आपके साथ चलते चलते आपको परमागम की यात्रा करा सकता है।